और आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर ये वो तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वो तारीख है जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चला। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था और विश्वासघात का खंजर चीन का। 20 अक्टूबर 1962 के दिन ही भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं बल्कि छल की एक दास्तान थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो दास्तान जब हिंदुस्तान को विश्वासघाती चीन से लड़ना पड़ा। तारीख 20 अक्टूबर 1962, सुबह के 5 बजे का समय। सूरज की किरणें धरती पर अभी खुलकर आई भी नहीं थी, तभी हिंदुस्तान के सीने पर विश्वासघात का ऐसा खंजर चला जिसने भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया। तकरीबन 80,000 चीनी सैनिकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीनी सैनिकों ने नाम का चू से हमले की शुरुआत की। इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के 20,000 सैनिकों को दी गई। कम तादाद, बिना तैयारी, बिना गोला बारूद और बिना रसद के साथ भारतीय सैनिकों ने अपने से कई गुना बड़ी चीनी सेना से लड़ाई लड़ी। लेकिन चीनी सैनिक तादाद में ज्यादा थे, वो भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। चीनी सैनिकों ने 23 अक्टूबर को बुमला पर भी हमले किए। देखते ही देखते चीनी सेना तमाम जंग सेला होते हुए कुछ ही दिनों में बोमदिला तक पहुंच गई। लद्दाख में भी चीन ने गलवान, पैंगोंग लेक और चुशुल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन संसाधनों की कमी और ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में इतना भीषण युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग नहीं हो पाने की वजह से वो कमजोर पड़ गए। भारतीय सैनिकों के पास ना तो ठंड रोकने वाली वर्दियां थीं, ना जूते थे, ना ही फौज के पास आधुनिक हथियार थे। इसके बावजूद भी भारतीय सैनिक चीन के साथ पूरी ताकत से लड़े और कई मोर्चों पर चीन का डटकर मुकाबला किया और उसे रोके रखा। भारत चीन के इस युद्ध में रेजांग ला में लड़ी गई लड़ाई और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। रेजांगला 1600 फीट की ऊंचाई पे था और मेजर शैतान सिंह 123 जवानों को लीड कर रहे थे और इन जवानों में मैक्सिमम हरियाणा और राजस्थान के लोग थे। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं के 123 जवानों ने अपने से 5 गुना बड़ी फौज से लड़ाई लड़ी और चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाते रहे, लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इनके बाह पे गोली लग गई तो इन्होंने एक रस्सी से अपने पैर में स्टेनगन को बंधवा लिया और उससे वो लगातार युद्ध करते रहे और अंततः लड़ते रहे और इनके करीब ये लोग चीन के हजारों सैनिकों को मारा और इनके 109 सैनिक भी शहीद हो गए। हालांकि तादाद में ज्यादा होने की वजह से चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। करीब 1 महीने चली इस जंग में चीन ने भारत के अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और चीन की सेना अपनी पहले वाली जगह पर वापस लौट गई। हालांकि तब तक इतना नुकसान हो चुका था जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। चीनी रिपोर्टों के मुताबिक इस लड़ाई में 5,000 भारतीय सेना के जवान मारे गए और तकरीबन 4,000 घायल हुए। वहीं चीन के 722 सैनिक मारे गए और 1,700 घायल हुए। हालांकि भारतीय रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने अपने 1,383 सैनिकों को खो दिया और 1,047 घायल हो गए थे। वहीं चीन के 1,300 सैनिक मारे गए थे। आखिर क्या वजह थी कि चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया? आइए जानते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1949 में चीन रिपब्लिक बना। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर दोस्ती बढ़ाई थी, लेकिन भारत और चीन के बीच विवाद तिब्बत को लेकर बढ़ा।
चीन ने तिब्बत पर सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की और उस पर अपना कब्जा कर लिया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। विद्रोहियों को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। जब चीन ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। दलाई लामा को भारत ने शरण दी, जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध शुरू हो गया। भारत लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है चीन के साथ। उसमें से 2 पॉइंट जो है वेस्टर्न पार्ट और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अक्साई चीन का एरिया, और जो नेफा तब बोलते थे, आज वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है, इस सीमा को लेकर विवाद था। चीन साल 1914 में हुए ब्रिटिश कालीन समझौते को भी नहीं मानता। इस समझौते में चीन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन लाइन तय की गई थी। चीन इसे मानने से ये कहते हुए इनकार करता है कि मैकमोहन लाइन के बारे में उसको बताया ही नहीं गया था। 1962 तक भारत चीन के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया। भारत चीन के बीच हुए इस युद्ध ने भारत की विदेश सुरक्षा नीति में भी कई प्रमुख बदलाव किए। भारत की जो विदेश नीति है, अगर मैं कहूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मुझे लगता है कि उसी के बाद से भारत की विदेश नीति का एक डायरेक्शन आया। वो चाहे डिफेंस के बजट के रूप में आया हो, चाहे न्यूक्लियर पावर के रूप में आया हो, या जो आज हम डिफेंस के मामले में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज भारत डिफेंस के सेक्टर में हर क्षेत्र में एक न्यू भारत के रूप में अपने आप को इमर्ज कर रहा है। अगर हम अपने जीडीपी का बजट देखें तो सबसे ज़्यादा हम डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस युद्ध के बाद ही ये इस तरीके की हमारे जो, क्योंकि किसी भी देश का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 पिक्चर होते हैं जिसके आधार पे हम किसी भी देश के साथ फॉरेन पॉलिसीज़ को तय करते हैं। और भारत ने उस 1962 के वार से एक सबक लिया, और आज जिस प्रकार से वर्ल्ड के राजनीति में खास करके अपने बॉर्डर स्टेट के साथ जो एक संबंध है, उसको जिस प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और मजबूत होगा। साल 1962 में हुई इस भीषण तबाही को भुलाया नहीं जा सकता जो चीन ने बरपाई, लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान ने याद रखा एक सबक कि दोबारा 62 जैसी नौबत ना आए।